नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड दौरे पर 31 सड़क परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस और प्लेसमेंट मेला लगाने के दिए निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने टैगोर हिल पर स्थित ब्रह्मा मंदिर को राष्ट्रीय स्तर का धरोहर घोषित करने के मामले में राज्य सरकार और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से मांगा जवाब। रांची से जयपुर, गोवा, विशाखापट्टनम, श्रीनगर, कोचीन और देवघर के लिए 26 मार्च से विमान सेवा होगी शुरू। और गिरिडीह जिले के देवरी में पुलिस के बूट से दबकर एक नवजात की मौत मामले में 6 पुलिसकर्मी निलंबित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राज्य को 31 सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं पर 13,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री गडकरी जमशेदपुर से 3,800 करोड़ रुपए की लागत से 10 और रांची से 9,400 करोड़ रुपए की 21 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसमें जमशेदपुर में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर, बोकारो जैना मोड़, गोला और मांझी एक्सप्रेस वे और वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर की 4 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने, प्लेसमेंट मेला लगाने, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से स्नातक में नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग को रोस्टर क्लियर करने का प्रस्ताव तथा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए जेपीएससी को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। श्री राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालयों को दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने तथा डिजी लॉकर के माध्यम से सभी तरह के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राजधानी रांची के टैगोर हिल पर अवस्थित ब्रह्मा मंदिर को राष्ट्रीय स्तर का धरोहर घोषित करने के मामले में राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने पूछा कि ब्रह्मा मंदिर के संरक्षण की दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने इस मंदिर के जर्जर हालात से अदालत को अवगत कराया। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। धनबाद होकर चलने वाली आसनसोल भावनगर पारसनाथ एक्सप्रेस और कोलकाता अमृतसर जलियांवाला एक्सप्रेस 23 और 24 मार्च को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। उत्तर मध्य रेलवे के फतेहपुर सीकरी और किरावली स्टेशन के बीच ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से आसनसोल भावनगर पारसनाथ एक्सप्रेस और दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कोलकाता अमृतसर जलियांवाला एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। परंपरा और संस्कृति की पूंजी और वैज्ञानिक सोच की आधुनिक ताकत का मेल हो तो दुनिया की हर दौड़ में जीत हासिल की जा सकती है। आधुनिकता की परख वैज्ञानिक सोच से ही आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारत की ज्ञान परंपरा को वैज्ञानिक सोच का साथ मिलता रहा तो देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। 28 फरवरी 2016 को मन की बात में इसे बढ़ावा देने का संदेश भी इसका ही विस्तार है। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसमें उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसलिए देश
28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो और हर पीढ़ी को इनोवेशन पर बल देना होता है और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं होते। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची से जयपुर, गोवा, मैंगलोर, विशाखापत्तनम, श्रीनगर, कोचीन और देवघर के लिए 26 मार्च से विमान सेवा शुरू होगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन शहरों के लिए 41 विमान सेवा शुरू करने संबंधी सूचना जारी कर दी है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के रास्ते रांची श्रीनगर विमान उड़ान भरेगी। वहीं देवघर रांची देवघर विमान दोपहर 12:10 पर रांची आएगा और दोपहर 12:40 पर देवघर के लिए उड़ान भरेगा। सिमडेगा जिले के ठेठाई टांगर प्रखंड में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले के ठेठाई टांगर प्रखंड में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। पुरस्कार वितरण करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका है, जिससे वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बड़ाईक ने कहा कि इस आयोजन ने प्रखंड के सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का संचार किया है। समापन समारोह में अनुशासित टीम, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट प्लेयर आदि के पुरस्कार दिए गए। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका का 7वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित हुआ। मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने 54 टॉपर्स और एक बेस्ट ग्रेजुएट को गोल्ड मेडल और 56 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के कोशो दिंधी गांव में पुलिस के बूट से दबकर एक नवजात की हुई मौत मामले में पुलिस छापेमारी दल के 6 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। डीएसपी संजय कुमार राणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एसआई सरोज कुमार मंडल, सिपाही दीपक कुमार यादव, शिवशंकर प्रसाद साहू, विनोद कुमार, परमानंद कुमार पांडे और चालक मनोज कुमार को निलंबित किया गया है। इसके अलावा प्रभारी थाना प्रभारी संगम पाठक को लाइन हाजिर किया गया है। हजारीबाग में रामनवमी के दौरान विधि व्यवस्था के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा के 6 पदाधिकारियों को 30 मार्च से 1 अप्रैल तक के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र स्थित वेस्ट मोदीडीह कोलियरी के बीएस माइनिंग आउटसोर्सिंग पैच में आज सुबह चाल धंसने से 4 लोगों की मौत और आधा दर्जन लोगों के जख्मी होने की बात सामने आ रही है। और आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस अवसर पर कहा कि हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और वाहनों की बढ़ती संख्या को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा का संरक्षण और पर्यावरण को संरक्षित करने का हम संकल्प लें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज झारखंड दौरे पर 31 सड़क परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस और प्लेसमेंट मेला लगाने के दिए निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने टैगोर हिल पर स्थित ब्रह्म मंदिर को राष्ट्रीय स्तर का धरोहर घोषित करने के मामले में राज्य सरकार और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से मांगा जवाब। रांची से जयपुर, गोवा, विशाखापट्टनम, श्रीनगर, कोचीन और देवघर के लिए 26 मार्च से विमान सेवा होगी शुरू। और गिरिडीह जिले के देवरी में पुलिस के बूट से दबकर एक नवजात की मौत मामले में 6 पुलिसकर्मी निलंबित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।